सो व्हाट इज एवरीवन, इट्स सुमित एंड यू आर वाचिंग सुमित का व्लॉग। तो मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे, भाई गोवा के मसाज स्कैम के बारे में कुछ बताओ। तो वैसे ही लास्ट टाइम मैं गया था, सुक्कू थाई में गया था, तो तभी सब ठीक था। ठीक है, प्रोफेशनल मसाज था और कुछ फालतूगिरी बताई नहीं थी कि भाई ये मिलेगा, भाई वो मिलेगा। तो ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो ये वीडियो एंड तक देखना, मैं इसमें कुछ तो बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया और मैंने अभी कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाली थी, तो उसमें कमेंट सेक्शन में भी एक कमेंट थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आप भी डाल दें, क्योंकि अभी आप लोग गोवा जा रहे होंगे तो गारंटी ऐसी है कि थोड़े लोग इसमें फंस सकते हैं। तो गाइस, आपको कोई स्कैम में फंसना नहीं है गोवा में, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और जेन्युइनली सेफली फॉलो करना। अगर आप गोवा जा रहे हो और गोवा में मसाज के नाम पे कुछ और ढूंढने जा रहे हो तो भाई रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि क्या होता है उसमें। पहली बात, जो आते हैं बीच साइड के लोग, जहाँ पे लोग आके बोलते हैं कि भाई आपको मसाज चाहिए, मसाज के बाद हैप्पी एंडिंग चाहिए, बॉडी टू बॉडी मसाज चाहिए, 500 रुपये में चाहिए, 1500 में चाहिए, ये सब जब कोई बताए तो सीधा निकल लियो। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, प्लीज। वो सब स्कैम होता है। और अगर मसाज भी दे रहा होगा ना तो ऐसे नहीं होता। जो बीच साइड पे मसाज देते हैं ना मैन लोग या वुमन लोग, तो वो ले लो, वो 500 में जितना वो बोलते हैं उतने में ले लो, बहुत अच्छा मसाज करते हैं वो। ऐसे उनको कोई शॉप वॉप नहीं देता, तो वो ऐसे ही करते हैं। और वो बहुत गोवा के ऐसे मतलब वाइब वाली मसाज मिलती है बीच साइड बैठ के, तो वो आप कर सकते हो, बट प्लीज थोड़ा इससे बच के रहना, ठीक है। और मेन बात आती है, जब कोई प्रोफेशनल जगह जा रहे हो या टीटोज लेन में भी अगर आप मसाज लेते हो तो थोड़ा नाम खराब है टीटोज लेन का मसाज के नाम पे, क्योंकि लोगों को लगता है वहां पे मसाज नहीं मिलती, कुछ और मिलता है। वैसे वो सच भी हो सकता है, क्योंकि मैंने भी सारे मसाज एक्सप्लोर नहीं किए, बट हमने लिटरली बहुत सारे मसाज पार्लर एक्सप्लोर किए। हमारे को एक इंसान मिला था, वो कहाँ पे मिला तो वो नहीं बताऊंगा। उसने हमें बताया कि चलो आपको फुल बॉडी मसाज मिलेगी। फुल बॉडी मसाज में बॉडी टू बॉडी कनेक्शन होता है, ऐसा उसने बताया। मुझे नहीं पता उसमें क्या होता है, मैंने कभी ली नहीं है, ठीक है। तो उसने बताया कि बहुत ही होगा, वो मजा आएगा और हैप्पी एंडिंग मिलेगी। समझ रहे हो आप बात को, हैप्पी एंडिंग का मतलब, ठीक है। उसने मसाज पार्लर में लेके गया, वहां पे उन्होंने रेट बताया 2500 रुपीज, ठीक है। तो मैंने सुक्कू थाई में मसाज की थी 2500 को, और वो थी पता नहीं कौन सी थी, नॉर्मल वाली थी बट बहुत सही थी, मुझे जेन्युइनली अच्छी लगी थी। तो उसमें ज्यादा प्रेशर नहीं होता, हल्के हल्के से रहते, रिलैक्सिंग फील होता है। तो वो मसाज में वैसा होता है। तो मुझे एज अ मसाज उतना आइडिया था कि क्या मिलेगा। फिर जब हम अंदर गए मसाज पार्लर में, मसाज पार्लर में जब आप जाते हो ना, आपको स्मेल आएगी, थोड़ा वाइब आएगा, अच्छा लगेगा, रिलैक्सिंग फील होगा अंदर जाने के बाद। बट ऐसा जब आपको नहीं होता ना भाई, तो समझ लियो कुछ तो होने वाला है। मसाज पार्लर था, थोड़ा ठीक ठाक सा था, मैं कुछ जज नहीं कर रहा किसी की जगह के ऊपर से, बट द रेट जो रेट पे बता रहे थे वो रेट में वो जेन्युइन नहीं था या वर्थ नहीं था। फिर हम और एक मसाज पार्लर गए टीटोज लेन में। ये हम क्यों गए, हम 3 लोग थे, 3 या 2 लोग थे, तो हमें एक्सप्लोर करना था मसाज पार्लर्स कैसे होते, पब्स कैसे होते। हम पब्स में भी गए, पब्स में वीडियो अलाउड नहीं था, फोटो भी अलाउड है, तो भी 2 फोटो खींची भाई हमने। बहुत सारी चीजें, पब में भी एक स्कैम हो गया, पूरा मजा है। वो वीडियो में बाद में आएगा, ये वीडियो को सुन लो, ठीक है। अभी मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो जब आप मसाज पार्लर जाते हो तब आपको बाहर आदमी बोलता है, ठीक है, जो बाहर खड़ा रहता है, गाइस आ जाओ, आपको वो दिखा देता हूँ, आपको अंदर दिखा देता हूँ, ये वो ऐसा ऐसा बताता है। तो है ना, एक बात पे याद रखना, जब हम अंदर जाते हो तो अंदर अगर चेयर पे बैठी हुई लड़की आपको बताए या जो भी रिसेप्शन पे वो आपको बताए हैप्पी एंडिंग है या जो भी है, तो आप ले लो। क्यों ले लो बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको माउथ टू माउथ फेस टू फेस कॉन्टेक्ट है। अगर आप अंदर जाओगे, अंदर जाके आपको ये सब बताएंगे और तो आप अंदर जाओगे और डायरेक्ट मसाज लोगे, बुक करोगे, पैसे दे दोगे, आपके पैसे वापस नहीं आने वाले। आपसे एक फॉर्म साइन कर लिया जाता है, वो मैंने शूट शायद नहीं किया, तो साइन करने के बाद आपका ऊपर लेके जाता है, पूरे कपड़े निकालने पड़ते हैं, वहाँ पे जो देते हैं वो पहनना पड़ता है, फिर आपकी मसाज चालू हो जाती है, उसके बाद आप किधर भागोगे। ये जो मैंने इतना सा बताया ना, ये थोड़ा प्रोफेशनल मसाजेस में होता है। गोवा में आई से 70-80% तो प्रोफेशनल मसाजेस है, अब वो करो, बहुत अच्छे मसाज मिलते हैं। थाई मसाज का फीलिंग है थोड़ा, सुक्कू थाई इज फेमस। सुक्कू थाई का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसी एक ही जगह थी जहाँ पे मैं गया, मुझे ऐसा अच्छा लगा, पता है, मतलब दिल से अच्छा लगा। 5 स्टार होटल वाला फीलिंग रहता है ना गाइस, वैसा था। मैं उसको इतना हाइप नहीं मार रहा सुक्कू थाई को, मैं एक जगह पे गया, बहुत प्रोफेशनल लगा मेरे को, दिल से अच्छा लगा। उनके बहुत सारे ब्रांचेस है गोवा में, बट जो मैं ये मसाज में गया था, जो ये चीजें बताई गई थी बाहर, मतलब मेरे दोस्त को बताई थी, उसको कर रहा था। फिर मैंने उसको बोला भाई तू रुक, हम ट्राई करके आते हैं,
और कट गए, सबके कट गए। मतलब हमने क्या किया, हम सब लोगों ने अलग अलग मसाज पार्लर्स गए, एक्सप्लोर कर रहे थे, हम मजा कर रहे थे, हम चिल मार रहे थे, मजे में ऐसे ही सोचा वीडियो के लिए कंटेंट मिल जाएगा। और मुझे पता था कि अंदर जाके शूट करने को नहीं आता या होता नहीं है, क्योंकि डर लगता है। कई लड़की बोलते तूने मेरा शूट क्यों किया, ये किया वो किया, और लगा दे 4-5 केस वेस कुछ भी कर दे भाई तो क्या करेंगे। तो भी मैंने ना थोड़ा शूट किया है, ठीक है, बताना मत किसी को, वो मैं वीडियो में डाल रहा हूँ आगे, और स्टार्टिंग में आपने देखा होगा। तो वो सब ना कहीं बहुत ज़्यादा डेंजर रहता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई मसाज पार्लर जाते हो तो थोड़ा रिस्क कवर लेना, कुछ भी महंगी चीज़ें लेके मत जाना, भले वो कितना भी प्रोफेशनल हो यार, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि गोवा के मसाज पार्लर खराब है, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मसाज के नाम पे कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों को लेके जाते हैं, फिर कटा लेते हैं। और गोवा में प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उनको मैं आंसर करूंगा या वीडियो डेडिकेटेड बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सब्र करना उस वीडियो का, लास्ट में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी कर देना आपको क्या लग रहा है, मैं जो बता रहा हूँ सही है गलत है। क्योंकि मैंने पर्सनली गोवा में 3-4 बार मसाजेस लिए हैं, तो आई थिंक आई एम वेल टू सेड कि क्या क्या हुआ कैसे हुआ। तो सुकुथाई में मैं गया, प्रोफेशनल मसाज था। मैं और एक जगह में गया, थोड़ा अलग था, थोड़ा कुछ घिसा बैठा था। और हैप्पी एंडिंग का मतलब भी कुछ अलग होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मुझे पर्सनली नहीं पता था मुझे लास्ट ट्रिप में पता चला हैप्पी एंडिंग का मतलब क्या होता है। जो आपको लगता है वो हैप्पी एंडिंग का मतलब बिल्कुल नहीं होता, पहली मेन बात। और मुझे भी कुछ और लगता था, बट कुछ और है, ठीक है। तो अलग चीज़ें हैं गोवा में, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों की पाबंदी लगाई गई है। गोवा में प्रोस्टिट्यूट्स अभी नहीं है, ये ओपनली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अच्छी इन्फॉर्मेशन है, शेयर होनी चाहिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। कुछ माइंड में भ्रम लेके मत जाना कि इधर तो जाओगे, किसी से पैसे दोगे और कटा लोगे, वाट लग जाएगी भाई, बहुत डेंजर वाट लगती है। आपको पता नहीं, बहुत लीगैलिटी स्ट्रांग है गोवा की, और इसमें गोवा ने बंद ही कर दिया। और अभी कोविड की वजह से भी थोड़ा कम हो गया है, बट जो मसाज का है वो स्कैम अभी भी चालू है। हमने फेस किया, बहुत सारे लोगों ने फेस किया, मुझे 2-3 सब्सक्राइबर्स भी मिले थे, उन्होंने भी यही बताया, फॉर दिस पर्पज उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, आप इस पर थोड़ा बता देना। तो ये मेरा फर्ज था कि मैं आप सब लोगों से ये चीज़ें बताऊँ। ये वीडियो प्लान्ड अप था, लाइंड अप था, हमने ये वीडियो ट्राई किया, पर्सनली जाके मसाज पार्लर विजिट किया, सब चीज़ें की है, फिर जाके आपको ये वीडियो बना रहे हैं। और गाइस इस वीडियो में माध्यम से मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर है ये, गोवा में मसाजेस बहुत सही मिलती है, डिपेंडिंग आप कौन सी मसाज सिलेक्ट करते हो। बेसिक वाले करोगे तो ज़्यादा बॉडी पे पेन नहीं आएगा, बस नॉर्मल अच्छा लगेगा। और गाइस गोवा में मैं जितने भी मसाजेस लिया, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। अभी तक ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ, एक भी मसाज में कुछ स्कैम इन द सेंस बॉडी टू बॉडी मसाज, बॉडी टू बॉडी मसाज या हैप्पी एंडिंग या ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो बाहर बताते हैं, अंदर नहीं होती। तो यार उसको हर्ट मत हो जाना, मसाज एंजॉय करो यार। आप मसाज के लिए जा रहे हो, मसाज पार्लर में क्यों जाते हो, ठीक है। और अगर आप उस चीज़ के लिए जा रहे हो तो आपके पैसे बचा लो, वो नहीं मिलने वाला आपको वहाँ पे, क्लियर है, दिमाग में डाल लो। गोवा में प्रोफेशनल मसाजेस में वो चीज़ नहीं मिलती। अगर कुछ फालतू में जा रहे हो, 500, 1000, 1500 में जा रहे हो, तो थोड़ा संभल के जाना, कुछ भी हो सकता है। बात याद रखना, कोई भी ऐसी मसाज पार्लर में मत जाना जो ऐसे छपरे में हो या ऐसा हो, ठीक है। चाहो तो थोड़े अच्छे में जाना, एक दोस्त को बाहर बिठाना, और थोड़ा भी रिस्क लग रहा है तो। और अगर एक इम्पॉर्टेंट बात है, दिमाग में डालो, अगर मसाज पार्लर जाते हो और वाइब नहीं आती, जेन्युइन ऐसा फील आता है ना, वो सब फील नहीं आता, मत करना वहाँ पे मसाज। सुकुथाई में मैं जितनी बार जाता हूँ मुझे वो फील आता है, फील इन द सेंस वो फ्रेग्रेंस होता है जो लगाया हुआ रहता है, मज़ा आता है। आई डोंट नो उससे क्या वैल्यू होता है कि नहीं, बट मुझे ऐसा लगा मैं आपसे ये सब शेयर करूँ। आप भी ये आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, वीडियो को लाइक करना यार, कमेंट में आपके थॉट्स बताना। एंड रियली सॉरी, मैं अभी एक दिन बाद एक वीडियो डालूंगा, स्लोली 2 दिन बाद हो जाएगा, वैसे हम नॉर्मल डालते हैं वैसे। तो मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर और हैप्पी न्यू ईयर और एक बार।